पिछले कुछ दिनों से हमारे जो स्कूल फॉर यू का कमेंट सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से एंड काफ़ी ज़्यादा डिमांड से भरा पड़ा है। वो क्वेश्चंस क्या है एंड वो डिमांड्स क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ एंड सारे के सारे क्वेश्चंस का भी मैं आपको आंसर दूंगा। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दूं, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं तो डेफिनेटली आंसर करना चाहिए। एंड आंसर मैं इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ अनस्टेबिलिटी थी, कुछ डिस्टर्बेंसेस थी एंड मैं खुद श्योर नहीं था कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा, बट इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि रिएक्ट प्लेलिस्ट कब तक एंड होगी। अभी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा कि रिएक्ट के बाद क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, एंड उसके बाद जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि क्या बैकएंड की सीरीज आएगी या फिर बैकएंड की सीरीज नहीं आएगी। एंड इंटरव्यू जेएस वाली सीरीज का क्या हुआ। डेफिनेटली मैंने दावा किया था कि इंटरव्यू जेएस वाली सीरीज आएगी, तो उसका क्या हुआ। मैंने रिएक्ट जेस स्टार्ट कर दिया था, वो रुक गई थी। इंटरव्यू जेस वाली सीरीज रुक क्या गई थी, स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो इंटरव्यू जेस वाली सीरीज कब आएगी। एंड काफ़ी सारे लोग AWS को लेके कमेंट कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि AWS वाली प्लेलिस्ट में मैंने 2-3 वीडियोस डाली थी AWS S3 की, ठीक है। तो AWS S3 की जो वीडियो मैंने डाली थी वो काफ़ी अच्छी लगी लोगों को, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि AWS की सीरीज़ भी कंटिन्यू की जाए। तो क्या AWS की सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, वो सब कुछ मैं बताता हूँ। सो यही सारी की सारी आपके क्वेश्चंस थे एंड डिमांड तो यही है कि रिएक्ट प्रोजेक्ट्स लाए जाए एंड फिर फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स लाए जाए, बैकएंड कराया जाए, नोड जेएस कराया जाए। कुछ लोग मोंगोडीबी के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग तो जावा के लिए बोल रहे हैं। तो काफ़ी सारी डिमांड्स हैं एंड वैरायटी ऑफ डिमांड्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पे ही लोग स्टक हैं, काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ डिमांड्स हैं। तो सारे के सारे एक बार में फुलफिल नहीं किए जा सकते, आपको भी पता है। जो सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे थे उसी सीक्वेंस में चलेंगे। हम लोग जावा स्क्रिप्ट को लेके आगे कंटिन्यू कर रहे थे एंड जावा स्क्रिप्ट को ही लेके कंटिन्यू करेंगे। हमने फ्रंट एंड पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया जावा स्क्रिप्ट को लेके, अब बैकएंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि रिएक्ट प्लेलिस्ट कब तक एंड होगी। अब ये आपको पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लेलिस्ट, एटलीस्ट मेरे चैनल पे कोई भी प्लेलिस्ट कभी भी एंड नहीं होगी, ठीक है। ये क्या बोल रहे हो, सही बोल रहा हूँ बिल्कुल मैं। जो प्लेलिस्ट का एंड होगा वो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे प्लेलिस्ट का एंड हो चुका है, लेकिन वो एक्चुअल एंड कभी नहीं होगा। इन फ्यूचर में हो सकता है कि उसमें कुछ और टॉपिक्स जो कि मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ होने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें आती है तो वो मैं उस प्लेलिस्ट में डेफिनेटली ऐड करूंगा, जब तक कि रिक्रिएट ना करूँ मैं उस प्लेलिस्ट को। रिक्रिएट को भी लेके काफ़ी लोग बोल रहे थे कि CSS वाली जो प्लेलिस्ट है आपकी एंड HTML वगैरह जो आपने करा रखा है उसको वापस से करा दो। तो देखो अभी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस नहीं की है, और जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको वापस से रिक्रिएट करने का भी कोई मतलब बनता नहीं है। तो जो चीज़ें हमने अभी तक नहीं की है वो कर लेते हैं, और प्लेलिस्ट कभी भी एंड नहीं होगी। अभी फिलहाल अगर रिएक्ट की मैं बात करूं तो रिएक्ट प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एंड कभी नहीं होगी, कंप्लीट जितना आपको सीखना था ना उतना मैंने आपको सिखा दिया है। अभी जो लास्ट वीडियो था हमारा वर्चुअलाइजेशन का, वहीं तक आपका काफ़ी है रिएक्ट, एंड आप बाकी प्लेलिस्ट में देख लो उतना भी नहीं कराया गया है, उससे काफ़ी ज़्यादा ही मैंने करा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एंड हो चुका है। आगे मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा, जैसे आप डिफरेंट पेजिनेशन कैसे बना सकते हो। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके आगे मैं ऐड करता जाऊंगा। 10 स्टैक राउटिंग एंड काफ़ी सारे ऐसे लाइब्रेरीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज ही हैं आपके रिएक्ट में जो कि आपको सीखनी है, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं कुछ लाइब्रेरीज जो कि डेफिनेटली आपको मास्टर करनी चाहिए। सो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आगे लाऊंगा, ठीक है। अब एक बारी में तो डेफिनेटली अगर रिएक्ट पे ही फोकस करते चले जाएं तो आगे और भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इस बात से भी मैं एग्री करता हूं। तो रिएक्ट की सीरीज आगे और चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कंप्लीट उतना हो गया जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ, आप प्रोजेक्ट्स बना पाओ, आप इंटरव्यू में जा पाओ, इतना हो चुका है। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि फ्रीलांसिंग के लिए एज अ डेवलपर आप खुद कुछ अच्छा सा बिल्ड कर पाओ, उसके लिए और भी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है मैं आगे ऐड करूँ। सो प्लेलिस्ट कभी भी कोई भी एंड नहीं होगी। तो रिएक्ट प्लेलिस्ट एंड हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। और आगे क्या होगी? बिल्कुल नहीं। क्या जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एंड हो गई? नहीं। अभी इधर ही मैं रिसेंट में सोच रहा था कि मैंने रेगेक्स तो मिक्स कर दिया है, मिक्स कर दिया है, मिक्स क्या होता है, मिक्स कर दिया है। रेगुलर एक्सप्रेशन तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। और आप ध्यान से देखना कि पूरे के पूरे जावा, और किन्हीं ने भी कमेंट नहीं किया है, 1-2 कमेंट्स मुश्किल से मुझे आए हैं कि आपने रेगुलर एक्सप्रेशन तो बताया ही नहीं। तो वो भी मैं आपको आगे उसी जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में, उसी जावा स्क्रिप्ट की सीरीज में मैं आगे ऐड कर दूंगा। तो कोई भी प्लेलिस्ट कभी भी एंड नहीं होती है पूरी तरीके से। सो ये
क्वेश्चन तो आप दोबारा मत पूछना प्लीज कि क्या ये प्लेलिस्ट एंड हो चुकी है, कब तक एंड होगी। इसका मतलब है कि आप करना नहीं चाहते आगे। रिएक्ट के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, तो रिएक्ट के बाद हम लोग बैकएंड स्टार्ट करने वाले हैं और बैकएंड के साथ साथ इंटरव्यू जेस वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या बैकएंड की सीरीज आएगी या फिर नहीं आएगी, तो डेफिनेटली बैकएंड की सीरीज आने वाली है अब। एंड जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इंटरव्यू जेस वाली सीरीज का क्या होगा, तो इंटरव्यू जेस वाली सीरीज भी आने वाली है और पैरेलल में हम लोग चलेंगे क्योंकि अब रफ्तार थोड़ी बढ़ने वाली है। मुझे आप स्लो बोल रहे थे कि मैं स्लो वीडियोस अपलोड करता हूं बिकॉज ऑफ माई सेटअप, मैं लेके भटकता रहता हूं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। काफ़ी बार तो सेटअप मेरा लगा हुआ ही नहीं रहता, तो फिर क्या ही वीडियो बनाऊंगा, तो इस वजह से लेट हो जाती थी। अब देखता हूं कि अब मैं जितने वीडियोस अपलोड कर रहा हूं क्या आप कंप्लीट कर पाते हो उतना, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें आएगी, बैकएंड की सीरीज भी आएगी, साथ ही साथ इंटरव्यू जेस वाली सीरीज भी आएगी। और अगर व्यूज़ नहीं आए, आपने नहीं देखा, फिर आप समझ लेना, ठीक है। मेरी तरफ से तो अब सारी की सारी चीज़ें आ रही होंगी, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाह रहे हो और कंसिस्टेंट होकर सारे के सारे वीडियोस देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो। तो रिएक्ट के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, बैकएंड एंड इंटरव्यू जेस। क्या बैकएंड की सीरीज आएगी, डेफिनेटली आने वाली है। क्या इंटरव्यू जेस वाली सीरीज आएगी, डेफिनेटली वो भी आने वाली है। क्या AWS वाली सीरीज आएगी, तो नहीं, AWS वाली सीरीज अभी नहीं आएगी क्योंकि इतनी एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है कि AWS, इंटरव्यू जेस और बैकएंड 3 सीरीज एक साथ मैं लेके चलूं। और डेफिनेटली AWS आपका मतलब हाँ, बैकएंड वो पूरा का पूरा जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है उसी में आता है, लेकिन थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी करना पड़ेगा मुझे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपको बतानी है तो इसलिए मैं AWS की सीरीज़ तो अभी नहीं लाऊंगा। AWS की सीरीज़ नहीं आने वाली है, जितना था उतना ही रहेगा। AWS की सीरीज़ आगे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, आगे करेंगे। अभी AWS वाली सीरीज़ नहीं आएगी, अभी बैकएंड वाली आएगी, इंटरव्यू जेस वाली सीरीज़ आएगी। रिएक्ट प्रोजेक्ट का क्या हुआ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि रिएक्ट प्रोजेक्ट का क्या हुआ। रिएक्ट तो हमने पूरा का पूरा कर लिया, बट मेजर प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट्स तो हमने काफ़ी बनाए हैं, इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, एंड सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हो अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। लेकिन मेजर प्रोजेक्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा माइंड में डाउट। तो मेजर प्रोजेक्ट कब करने वाले हैं रिएक्ट को लेके, तो मेजर प्रोजेक्ट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि मतलब खुद का बैकएंड नहीं रहता है ना, तो मज़ा नहीं आता है। APIs ढूंढो एंड फिर उसको कॉल करो, सजाओ धजाओ, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है। जब आपके पास खुद का बैकएंड होगा, खुद का बैकएंड आपने बना रखा होगा एंड फिर उसको कनेक्ट कर रहे होगे अपने हिसाब से, अपने आइडिया के हिसाब से आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होगे, तब वहाँ पे एक्चुअल यूसेज आता है रिएक्ट का। एंड जो भी आगे रिएक्ट करो आप या फिर नेक्स्ट जेस भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जेस कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जेस कैसे कर सकते हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। नेक्स्ट जेएस के पावर्स को आप पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक आपको सर्वर क्रिएट करना, बैकएंड क्रिएट करना नहीं आता है, ठीक है। सर्वर के पावर्स आप यूज ही नहीं कर पाओगे अगर नेक्स्ट जेएस में आप जाते हो। तो बैकएंड भी सीख लो, फ्रंट एंड भी सीख लो, क्योंकि नेक्स्ट जेएस आपका एक पूरा का पूरा फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, ठीक है। सो रिएक्ट प्रोजेक्ट्स करेंगे क्या, हाँ रिएक्ट प्रोजेक्ट्स करेंगे। बीच में ही एक आधा रिएक्ट प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, APIs वगैरह को लेके ही काम कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही बैकएंड हमारा हो जाएगा ना, बैकएंड हम लोग करते हुए रिएक्ट के साथ साथ प्रोजेक्ट भी करते जाएंगे और वहाँ पे फुल स्टैक प्रोजेक्ट एक्चुअली कर रहे होंगे। तो रिएक्ट भी हो जाएगा आपका, बैकएंड भी हो जाएगा एंड काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने में मज़ा आता है जहाँ पे अपना खुद का भी बैकएंड हो एंड खुद का कनेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि भटकना पड़ रहा है, एक लाइब्रेरी लेना पड़ रहा है एंड फिर APIs वगैरह कॉल कर रहे हैं। हालांकि उससे भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। APIs का ही तो कमाल है, लेकिन खुद का बनाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें करेंगे। एक तो प्रोजेक्ट हमारा गपशप वाला जो एप्लीकेशन था, चैट एप्लीकेशन था, उसमें भी मैंने पूरा फुल स्टैक बता रखा है, 10 घंटे का है, वो भी अभी आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अभी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर एक प्रोजेक्ट था हमारा, क्या था, ई-कॉमर्स वाला ही कोई एप्लीकेशन था, मैंने रिएक्ट में ही बना रखा है और वो कम्प्लीटली फ्रंट एंड है, उसमें बैक एंड मिक्स नहीं है। तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी आपने नहीं देखा होगा क्योंकि वो एक्चुअली मैंने प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया है। तो हालांकि वो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो वो कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे भी हैं आपके पास जो आप देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल हैं। सो वो आपने नहीं देख रखे होंगे, बट ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं तो अब सारे के सारे और भी प्रोजेक्ट्स करने हैं हमें, और सीक्वेंस में पूरे के पूरे फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स करेंगे। और उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा। एक क्वेश्चन अभी भी होगा कि चलो बैकएंड आपने बता तो दिया कि आ रही है, इंटरव्यू जेस वाली सीरीज भी आ रही है, कब आ रही है।
तो इसी वीक आपको वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे और पूरा का पूरा रोड मैप अभी बिल्कुल मत मांगना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं पूरा बैठ के स्ट्रक्चर बनाऊंगा और बना भी रहा हूँ, ठीक है, काम स्टार्ट कर दिया है मैंने, मैं बना रहा हूँ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो इंटरव्यू जेस वाली सीरीज का तो कोई स्ट्रक्चर नहीं दूंगा। जावास्क्रिप्ट का रोड मैप पूरा दे रखा है मैंने, ठीक है, उसी में कुछ पार्ट है जो कि इंटरव्यू जेस वाली सीरीज में हम लोग कवर करेंगे कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू जेस वाली सीरीज का तो रोड मैप भूल जाओ, उसका कोई रोड मैप नहीं है, वो हम लोग डायरेक्टली कवर करना स्टार्ट कर देंगे। रही बात बैकएंड की, तो बैकएंड की सीरीज की रोड मैप बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो उसके लिए आपको टाइम देना होगा, प्रॉपर स्टडी करके कि क्या क्या किस किस सीक्वेंस में ले जाया जा सकता है। देखो, पढ़ने को तो आप आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन जब पढ़ाने की बात आती है, किसी दूसरे को बताना होता है, समझाना होता है, तो वहाँ पे एक बेहतरीन सीक्वेंस चाहिए होता है। और अगर आपके पास बेहतरीन सीक्वेंस नहीं है तो फिर आप नहीं समझा पाओगे, एंड वो बेहतरीन सीक्वेंस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो सीक्वेंस बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम दो मुझे, एंड फिर वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और इस बारी पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं लेट ना करूं, बाकी अगर हो गया तो नहीं करूंगा, मतलब ऐसा मुझे यकीन है, बाकी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लेट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब स्टार्ट करते तो मोटिवेशन में काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस में वीडियोस वगैरह आ रहे होते हैं, लेकिन बीच में कुछ डिस्टर्बेंस फिर हो ही जाता है, पता नहीं क्यों हो ही जाता है। तो इस बार वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर हो गया तो सॉरी। बाकी तो आप समझदार हो, समझते ही हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो तभी तो यहाँ तक आ पाए हम लोग, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया। और कुछ अगर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके अभी ही बता देना। स्टार्ट करने के पहले उन सारे क्वेश्चंस का भी मैं आंसर दे दूंगा, फिर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बीच में आप अगर सीक्वेंस डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे कि चलो AWS में चलते हैं, फिर इधर चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और करते हो आप लोग, आप मानो या ना मानो। मैं पहला वाला रिएक्ट का वीडियो आप जाके देख लो, जैसे ही मैंने रिएक्ट स्टार्ट किया था वहां पे कमेंट आया था इंटरव्यू जेस वाली सीरीज का क्या हुआ, कब आएगी। ठीक है, पहला वीडियो स्टार्ट होता नहीं है, और पहले ही वीडियो में अब जाके देख लेना, कमेंट सेक्शन देख लेना, पहले वाले ही वीडियो में लोगों ने पूछ रखा है कि ये सीरीज कब तक कंप्लीट होगी। अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है ठीक से, पहला ही वीडियो आया है, सीरीज कब तक कंप्लीट होगी। एक ही दिन में कर लो सब, एक दिन में आप रिएक्ट सीख लो, एक दिन में आप नोड.js सीख लो, एक दिन में आप एक्सप्रेस.js सीख लो, MongoDB भी एक ही दिन में सीख लो, SQL भी सीख लो, पूरा फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ और सारी की सारी इंडस्ट्री को एक ही दिन में खा जाओ। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। स्टार्ट हुआ है तो कंप्लीट हो भी जाएगा, होएगा ही कंप्लीट डेफिनेटली। कुछ ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया मैंने कंप्लीट नहीं किया, और जो वैसा है तो वो आगे मैं कर दूंगा। तो इतना ही डिस्कस करना था, या और कुछ भी करना था वो मैं सोच लेता हूँ, वैसे तो अभी माइंड में नहीं आ रहा है, बट जहाँ तक मुझे ध्यान में है इतना ही डिस्कस करना था। जो क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे थे सारे के सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया, और फालतू के क्वेश्चंस वही मत किया करना, और फालतू के कमेंट्स, जैसे कि वीडियो स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग वीडियो में आप बोल रहे हो कब खत्म होगा, ये क्या बात हुई। मज़े से पढ़ो यार, ऐसा लगाओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट भी ऐसा करो कि लगे कि हाँ मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसी को कंटिन्यू रहने दो, जितना पढ़ा सकते हो आप पढ़ाओ। तो वैसे खुद भी अच्छा लगता है कि हाँ और भी चीज़ें डाले जाओ, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ के डालो, अच्छे से बताओ सारी की सारी। जो अब पहले ही दिन स्टार्ट करते ही आप बोलोगे कब ख़त्म हो रहा है, तो फिर लो मैं अगले दिन ख़त्म कर देता हूँ। तो ऐसी हरकतें मत किया करो प्लीज़। एंड बाकी तो आप ही उंगली करते रहते हो तो इतनी सारी की सारी चीज़ें हो रही है, अदरवाइज़ तो मैं भी सुस्त पड़ जाता हूँ, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। मेरी भी काफ़ी सारी गलतियाँ हैं एंड मैं इम्प्रूव कर लूँगा। बाकी आप भी थोड़ी बहुत, आपकी भी है तो आप भी कर लेना। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा होता है, आपके क्वेश्चंस का ही आंसर कर रहा होता हूँ या फिर सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।